दोस्तों फुटबॉल की हिस्ट्री में हमने बहुत सारे फुटबॉल ट्रायल्स देख चुके हैं, जिसमें से कुछ तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जैसे बीबीसी एमएसएन जैसे अटैकिंग ट्रायोस, शावी इनिएस्टा बुस्केट्स जैसे मिडफील्ड ट्रायोस या माल्दीनी नेस्टा गतूसो जैसे डिफेंसिव ट्रायोस। ये सारे ट्रायोस फेमस हुए थे इनके परफॉर्मेंस के लिए, इनके सक्सेस के लिए, इन प्लेयर्स के बीच केमिस्ट्री के लिए। लेकिन फुटबॉल में एक ऐसा भी ट्रायो एग्जिस्ट करता था जो कि फेमस हुआ था उसके पोटेंशियल के लिए, लेकिन वो ट्रायो कभी उस मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाया जैसा सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। एंड दैट ट्रायो वाज मेसी, नेमार, एम्बापे ट्रायो। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स होने के बावजूद क्यों एमएनएम ट्रायो बिकम जस्ट ए फेल्ड प्रोजेक्ट ऑफ पीएसजी। वीडियो की मेन टॉपिक पे जाने से पहले हमें जरा पीएसजी की हिस्ट्री के बारे में बात करना होगा कि ये क्लब शुरू कहाँ से हुआ था। 1970s में पेरिस एफसी और स्टेड सेंट जर्मैन इन दोनों टीम्स को मर्ज करके बनाया जाता है पेरिस सेंट जर्मैन। इसी साल लीग 2 जीतकर उन लोगों को प्रमोशन मिल जाता है लीग 1 में खेलने के लिए, लेकिन 2 साल लीग 1 में खराब परफॉर्मेंस के बाद उन लोगों को रेलीगेट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ आता है एक ट्विस्ट। रेलीगेशन से पहले पीएसजी दोबारा से 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है, जहां पर पेरिस एफसी को लीग 1 की लाइसेंस दिया जाता है, जिसका मतलब उन लोगों को अलाउ किया जाता है लीग 1 में खेलने के लिए। उसी तरह जो सेकंड पार्ट थी उसे रेलीगेट कर दिया जाता है डिवीजन 3 में विद एमेच्योर प्लेयर्स। डिवीजन 2 में भी नहीं, डिवीजन 3 में। इतना दिन तक पीएसजी को जो सपोर्ट मिल रहा था वो पूरा था स्टेड सेंट जर्मन के लिए, क्योंकि वो तो पुराना टीम है, तो ये पेरिस तो नई टीम थी। इसलिए थर्ड डिवीजन में रेलीगेट होने के बाद भी पूरा का पूरा फैन बेस पीएसजी को ही सपोर्ट कर रहा था। और ये पीएसजी मतलब ये दूसरा पार्ट उनका नाम पीएसजी ही रख लेता है। दे रीबिल्ड देयर टीम एंड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, जिसके लिए देखते ही देखते 1974 में दे गॉट प्रमोशन टू लीग 1। उस वक्त टीम में जीन पियरे दोगलियानी, मुस्ताफ दहलेब और डोमिनिक बेथेने की तरह टैलेंटेड प्लेयर्स थे, जहां पर मुस्ताफ दहलेब was known for their dribbling, flair and creativity. लेट 1970s आते आते पीएसजी रेगुलरली टॉप 10 में फिनिश करने लगी थी लीग 1 की। 1982 में पीएसजी won their first major cup, Coupe de France। इसके अगले ही साल 1983 में they won Coupe de France again। PSG started signing big names, लुइस फर्नांडेज, डोमिनिक रोचेटो, साफेद सुसिक। डोमेस्टिक लेवल पे ये सक्सेस के बाद पीएसजी को मौका मिल गया था यूरोपियन कंपटीशन में भाग लेने की, लेकिन यूरोप में पीएसजी उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मिड 1980s आते आते पीएसजी रेगुलरली टॉप के आसपास ही फिनिश करने लगी थी लीग 1 में। इस टाइम पीरियड के अंदर पीएसजी भले ही कुछ ना जीते, लेकिन दे वर बिल्डिंग देयर फाउंडेशन। पीएसजी को पेरिस के टीम के रूप में एक्सेप्ट किया जा रहा था, लेकिन पीएसजी के पास उतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी कि वो यूरोप के बड़े बड़े क्लब्स के साथ कम्पीट कर पाए। ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है जब 1991 में एक फ्रेंच मीडिया कंपनी कैनल प्लस पीएसजी को खरीद लेता है। इसके बाद पीएसजी बिकम वन ऑफ द रिचेस्ट क्लब इन फ्रांस। इसके एक साल बाद 1993 में दे वॉन देयर फर्स्ट लीग 1 टाइटल और 1996 में दे वॉन देयर फर्स्ट यूईएफए कप। लेकिन 2000 आते आते दे स्टार्टेड फेसिंग फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। 2001 में दे साइंड रोनाल्डिनियो फ्रॉम ग्रैमियो फॉर 5 मिलियन यूरोज। 5 मिलियन यूरोज रोनाल्डिनियो। इन्फ्लेशन इज राइजिंग दोस्तों। 2002 में रोनाल्डिनियो वॉन वर्ल्ड कप विद ब्राजील नेशनल टीम, लेकिन रोनाल्डिनियो के प्रेजेंस के बावजूद दे फिनिश नंबर 11 इन 2001-2 एंड 2-3 सीजन। लेकिन रोनाल्डिनियो का प्रेजेंस पीएसजी को रेलिवेंट रख रहा था फुटबॉल की दुनिया में, लेकिन इस वक्त पीएसजी अपने फाइनेंस को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। इसीलिए 2003 में रोनाल्डिनियो को सेल कर दिया जाता है टू बार्सिलोना फॉर 30 मिलियन यूरोज। रोनाल्डिनियो पीएसजी में कोई टाइटल नहीं जीतता, लेकिन ही इंट्रोड्यूस पीएसजी इन वर्ल्ड स्टेज। इसके बाद कट टू 2011, कतर की एक स्पोर्ट्स कंपनी काता स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट पीएसजी को खरीद लेता है। खरीदने के बाद दे रिकंस्ट्रक्टेड देयर होल सिस्टम। उन लोगों का गोल था कि एक ऐसा वर्ल्ड क्लास स्क्वाड बनाना है जिससे वो यूसीएल जीत पाए। 2012 की समर ट्रांसफर विंडो में दे साइंड ज़्लाटान इब्राहिमोविच एंड थियागो सिल्वा फ्रॉम एसी मिलान। इसी ट्रांसफर विंडो में दे साइंड कार्लो एंचेलोटी एज देयर मैनेजर। एंचेलोटी आते ही टीम पे डिसिप्लिन, बैलेंस और यूरोपियन टैक्टिक्स को इंप्लीमेंट करते हैं एंड बूम, पीएसजी ऑन देयर फर्स्ट लीग टाइटल इन 19 ईयर्स। 2013 में एंचेलोटी जॉइंड रियल मैड्रिड एंड लॉरेंट ब्लांको अपॉइंट किया जाता है एज ए न्यू मैनेजर। इन 2013 दे साइंड डेविड बेकहम आल्सो फॉर ए 5-month कॉन्ट्रैक्ट। लॉरेंट ब्लांक 3 साल तक पीएसजी के मैनेजर थे और 3 साल में 3 लीग 1 टाइटल, 2 कूप दे फ्रांसिया, 3 कूप दे ला लीग और 3 ट्रॉफी देस चैंपियन जीतता है। पीएसजी वाज डोमिनेटिंग फ्रांस दैट टाइम, लेकिन फिर भी यूरोप के अंदर वो ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। 2016 में ज़्लाटान लेफ्ट पीएसजी विद 156 गोल इन 180 गेम्स। इसके अगले साल 2017 में दे साइंड नेमार फ्रॉम बार्सिलोना विद ए वर्ल्ड रिकॉर्ड ट्रांसफर ऑफ 222 मिलियन यूरोज। उसी ट्रांसफर विंडो में किलियन एम्बापे जॉइंड पीएसजी फॉर 180 मिलियन यूरोज फ्रॉम देयर राइवल मोनाको। 2018 में थॉमस टुचेल बिकम द न्यू मैनेजर ऑफ पीएसजी। थॉमस टुचेल के अंदर दे वन 4 लीग 1 टाइटल एंड 3 कूप दे फ्रांस, लेकिन वही एक ही प्रॉब्लम, चैंपियंस लीग।
2019-20 सीजन में PSG प्लेड देयर फर्स्ट चैंपियंस लीग फाइनल, लेकिन वो भी वो हार जाते हैं। लेकिन कोविड के बाद 2021 में एक ऐसा चीज होता है जो कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, लिटरली कोई भी नहीं। बार्सिलोना डिसकंटिन्यू कर देता है मेसी का कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू ला लीगा की फाइनेंशियल रूल, जिसे हम फाइनेंशियल फेयर प्ले भी बोलते हैं। अगर तुम्हें नहीं पता इस रूल के बारे में तो मैं जरा शॉर्ट में बता देता हूँ कि हर टीम का एक एनुअल रेवेन्यू होता है, और इस रूल के मुताबिक कि कोई भी टीम अपने उस एनुअल रेवेन्यू के एक सर्टेन परसेंटेज से ज़्यादा प्लेयर्स की सैलरीज और साइनिंग्स पे नहीं खर्च कर सकती। और बार्सिलोना का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब था, इसीलिए दे हैड टू लेट गो मेसी। PSG ने ये चांस को दोनों हाथों से लपक लिया और साइन लियोनल मेसी एज ए फ्री ट्रांसफर, और यही से शुरू होता है एक नया ट्रायो, MNM ट्रायो। इस बार एक्सपेक्टेशन बहुत हाई था और गोल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, चैंपियंस लीग। 2021-22 सीजन में मॉरिसियो पोचेटिनो के अंदर ये ट्रायो पहली बार फील्ड पर उतरती है। फिक्स देयर फॉर्मेशन बिटवीन 4-3-3 एंड 3-4-4 ताकि वो तीनों प्लेयर्स को एक साथ स्क्वाड में फिट कर पाए। मेसी के आने के बाद एवरीवन थॉट कि इस बार टीम को एक कंप्लीटनेस मिलेगा, लेकिन द रियलिटी वाज डिफरेंट। ये ट्रायो इस सीजन ज्यादा मैचेस नहीं खेल पाता ड्यू टू इंजरीज और यूरो कोपा फटीग, लेकिन जितना भी खेला था उसमें द केमिस्ट्री बिटवीन दिस थ्री प्लेयर्स was not so good। और जब तुम बड़े बड़े प्लेयर्स साइन कर रहे हो तब तुम्हें पता रहना चाहिए कि तुम उन लोगों से प्रेसिंग नहीं करवा सकते। बड़े प्लेयर्स प्रेसिंग नहीं करते, और अगर तुम्हें करवाना भी है तो वैसे लेवल का मैनेजर भी लाना पड़ेगा। सेम चीज यहाँ भी होता है। अगर फ्रंट लाइन से बॉल छूटता भी तो नो वन ट्राइड टू प्रेस द सेंटर बैक्स एंड गेट द बॉल बैक। तो इस काम को करने के लिए मिडफील्डर्स को ऊपर आना पड़ता था, और जब मिडफील्डर्स ऊपर आते थे तो मिडफील्ड पे स्पेसेस बन जाता था, जिससे उनका पूरा सिस्टम ही अनबैलेंस हो जाता था। इस साल PSG बहुत ही आसानी से लीग 1 जीत जाती है, लेकिन जो प्रॉब्लम था चैंपियंस लीग, वो प्रॉब्लम ही रह जाता है। चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड से राउंड ऑफ 16 में PSG बाहर हो जाती है, जिसके सेकंड लेग में बेंजेमा ने खाली पेट इन लोगों को जो पेला था ना, उसका दर्द अभी तक PSG वालों को है। 2022 समर ट्रांसफर विंडो में हर साल की तरह एम्बापे का दोबारा से रियल मैड्रिड जाने का बातें चल रहा था, लेकिन फिर दे रिन्यूड हिज कॉन्ट्रैक्ट विद द रिकॉर्ड सैलरी। इसके बाद 2022-23 सीजन में क्रिस्टोफी गैल्टियर को अपॉइंट किया जाता है एज ए न्यू मैनेजर। He was able to use these 3 players with a better approach। पहली बार इस ट्रायल से वो मिल रहा था जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। इसी साल के एंड में लियोनेल मेसी बिकम द वर्ल्ड चैंपियन। नेशनल लेवल पर मेसी का इतना बड़ा सक्सेस क्लब लेवल पर कंटिन्यू नहीं होती है। ऊपर से 2023 के शुरू में नेमार की इंजरी टीम की फॉर्म को और भी खराब कर देता है, और उसी साल की समर ट्रांसफर विंडो में मेसी लेफ्ट फॉर इंटर मायामी, नेमार को बेच दिया जाता है अल हिलाल को, सिर्फ एम्बापे रह जाता है PSG में। और ऐसे ही MNM ट्रायो फेल हो जाता है उस मिशन में जिसके लिए उसे बनाया गया था। लेकिन 2024-25 सीजन में एम्बापे का मैड्रिड जाने के बाद लुइस एनरिके के अंदर दे बिकम द चैंपियंस ऑफ द यूरोप विदाउट एनी स्टार प्लेयर्स। इससे तुम्हें क्या पता चलता है कि तुम्हारी टीम में कितने बड़े प्लेयर्स है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या तुम्हें उन बड़े प्लेयर्स की सच में जरूरत है। दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर बहुत पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। कमेंट में बता सकते हो कि तुम्हें क्या लगता है कि MNM ट्रायल फेल करने के पीछे और क्या क्या रीजंस हो सकता है। और थैंक यू सो मच पूरे वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।